नमस्कार, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो बॉर्डर वॉच का। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। आज बॉर्डर वॉच में बात होगी इजराइल और गाजा के बीच बढ़ते तनाव की। गाजा में इजराइल ने हैवानियत की हर हद पार की है। इजराइल ने वहां क्रूरतम अपराध किया है। इजराइल ने वहां नरसंहार किया है। गाजा रहने लायक नहीं बचा है। वहां आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने मौत की सुनामी चलाई। ये सब हम नहीं कह रहे, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीन पर जांच आयोग के अध्यक्ष नवी पिल्ले ने एक बुधवार को जनरल असेंबली में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा में 4 ऐसे क्रूरतम कांड कर रहा है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जनसंहार इसे माना जाता है। 1948 में बने कन्वेंशन ऑफ द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, इसके अनुसार जनसंहार के 5 प्रकार के अपराध माने जाते हैं। इनमें हत्या करना, गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना, ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिससे किसी समुदाय का नाश हो जाए, और जन्म रोकने के उपाय पर लागू करना ये शामिल हैं। इसमें नवी पिल्ले ने कहा कि इजराइल ने इसमें 4 अपराध उन्होंने किए हैं जिससे फिलिस्तीनी आबादी को खत्म करने का इरादा साफ झलकता है। उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूर्व सुरक्षा मंत्री के उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया है कि जो नरसंहार के लिए उकसाने की श्रेणी में आते हैं, ये वो बयान दे रहे हैं। नवी पिल्ले ने कहा कि गाजा में जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है, वो फिलिस्तीनी लोगों पर अभी तक का सबसे निर्दयी, लंबा और व्यापक हमला है। उनके मुताबिक गाजा पट्टी आज लगभग रहने लायक नहीं बची है। उन्होंने कहा कि अस्थायी युद्ध विराम और बंदियों की रिहाई से थोड़ी उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन ये कदम उसकी तबाही को मिटा नहीं सकते जो अब तक हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इजरायली अधिकारियों ने खुले तौर पर फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने, वहां की बस्तियां बनाने और जमीन हड़पने की योजनाओं को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही युद्ध विराम के दौरान ये योजनाएं रुकी हुई लगती हैं, लेकिन इजरायली नेताओं के हालिया बयानों से साफ है कि इन इरादों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का मकसद फिलिस्तीनियों को जबरन हटाना, यहूदी बस्तियों को बढ़ाना और पश्चिमी तट के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेना है, ताकि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनने से रोका जा सके। नवी पिल्ले ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी की जांच में मदद करें, और अगर जरूरी हो तो अपने देशों में भी ऐसे आरोपियों पर मुकदमे चलाएं। वो भले ही वो अपनी दोहरी नागरिकता रखते हों, लेकिन उन पर मुकदमा चलाया जाए। इसी बैठक में फ्रांसिस्का अल्बानीज, जो कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी गाजा में अस्थायी युद्ध विराम और इजराइल के सभी कब्जे वाले इलाकों से हटने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल ने इन अपराधों को बंद नहीं किया, तब तक उससे सैन्य, व्यापारिक और राजनयिक संबंधों को निलंबित किया जाना चाहिए। इसी बीच गाजा में बुधवार सुबह फिर से इजरायली हवाई हमले शुरू हुए, जिनमें कम से कम 90 फिलिस्तीनी नागरिक, जिनमें 24 बच्चे शामिल थे, सब मारे गए। हमले ज्यादातर उन घरों और तंबुओं पर हुए जहां विस्थापित लोग शरण ले रहे थे। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वास्तव में इस संघर्ष में न्याय दिलाने में सक्षम हैं, या फिर गाजा का यह जनसंहार इतिहास के एक और अनदेखे अध्याय में बदल जाएगा। वहीं इजराइल और हमास के बीच अब एक नया और अजीब मोर्चा खुल गया है, जिसे लोग लाशों का युद्ध कह रहे हैं। दरअसल दोनों पक्षों में एक दूसरे को मारे गए लोगों के शव लौटाने की प्रक्रिया में ये दोनों जुटे हुए हैं। अब ताजा जानकारी के अनुसार हमास ने इजराइल को 2 मृत बंधक हैं, उनके शव सौंपे हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने करीब 30 फिलिस्तीनियों के शव हमास को लौटाए। गाजा और इजराइल के बीच ये लेन देन में ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच हाल ही में युद्ध विराम लागू किया गया था, लेकिन इन घटनाओं ने फिर से तनाव बढ़ा दिया है। इसे अब दोनों पक्षों के बीच शव युद्ध कहा जा रहा है, क्योंकि ये मानो संघर्ष का एक नया रूप बन गया है। कुछ दिन पहले इजराइल ने गाजा पर जोरदार हमला किया था। इजरायली सेना का आरोप था कि हमास जानबूझकर बंधकों को वापस करने में देरी कर रहा है।
उस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए, युद्ध विराम टूट गया। बाद में इजराइल ने फिर से युद्ध विराम लागू करने का ऐलान किया ताकि शांति बहाल की जा सके। लेकिन अब हमास ज्यादातर बंधुकों को मृत अवस्था में या उनके अवशेषों के रूप में लौटा रहा है, जिससे इजराइल नाराज है। गाजा के एक अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक इजराइल ने 2 शवों के बदले में 30 फिलिस्तीनियों के शव हमास को लौटाए हैं। यह अदला बदली युद्ध विराम के दौरान हुई। दोनों पक्षों की यह कार्रवाई बताती है कि भले ही फिलहाल लड़ाई रुकी हुई हो, लेकिन जंग की भावना और तनाव अब भी कायम है। इस पूरी घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इजराइल और हमास के बीच कभी स्थायी शांति संभव होगी, या फिर यह संघर्ष हमेशा की तरह किसी न किसी रूप में जारी रहेगा, चाहे वो गोलियों का युद्ध हो या अब लाशों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हमास को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमास ने गाजा में मौजूद इजरायली बंधकों को तुरंत रिहा नहीं किया और अपने हथियार नहीं छोड़े तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब सभी बंधकों को छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए अंत होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर हमास खुद अपने हथियार नहीं डालेगा तो अमेरिका या उसके सहयोगी देशों की सेनाएं उसे निशस्त्र करने के लिए कार्रवाई करेंगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने हमास को यह चेतावनी दी कि अगर उसने शांति समझौते को स्वीकार नहीं किया तो पूरी तबाही यानी ऑल हेल विल ब्रेक आउट जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब हमास को तय करना होगा कि वो बातचीत चाहता है या अपने अंत की ओर बढ़ना। और दूसरी ओर हमास ने ट्रंप की धमकी को सिरे से खारिज कर दिया। हमास ने कहा कि ये बंधुकों की रिहाई केवल तभी करेगा जब गाजा में स्थायी युद्ध विराम और क्षेत्र की स्थिति पर व्यापक समझौता हो। हमास के नेताओं का कहना है कि वे किसी भी तरह के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप की ये बयानबाजी बताती है कि अमेरिका एक बार फिर गाजा और हमास के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। उनकी इस चेतावनी ने न सिर्फ मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि हमास पर भी एक नया अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना दिया है। अब देखना यह है कि इस चेतावनी के बाद गाजा की स्थिति किस दिशा में जाती है, शांति की ओर या फिर एक और बड़े संघर्ष की ओर। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए कड़क के साथ। नमस्कार। ये कड़क है।